हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डू वाइल और वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था और उनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो जिसका सिंटेक्स यूज़ होता है उसके लिए हम पहले यूज़ करते हैं फॉर कीवर्ड, देन ये स्मॉल केस में होगा हमारा, देन हमारा आती है एक्सप्रेशन 1, देन सेमीकोलन, देन एक्सप्रेशन 2, देन अगेन सेमीकोलन, देन एक्सप्रेशन 3 एंड हमारा इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, देन हमारी लूप की बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस जिससे हमने इसके अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो है हमारा बेसिक इसका सिंटेक्स। तो अब हम एक्सप्रेशन 1 पे हम यूज़ करते हैं हमेशा हमारी इनिशियलाइजेशन वैल्यू। जब भी हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं तो लूप के लिए हमें एक इनिशियल टेस्ट कंडीशन लेनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। तो उसको हम इनिशियलाइज करते हैं अपने एक्सप्रेशन 1 में। एक्सप्रेशन 2 में हमारा आता है हमारी कंडीशन, जो टेस्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे रहती है, और एक्सप्रेशन 3 में हमारा आता है जनरली हम इसे कह सकते हैं अपडेशन। तो ये हमारा चाहे इंक्रीमेंट हो सकता है या डिक्रीमेंट वैल्यू हो सकती है। तो ये है हमारा बेसिक सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। तो सेम प्रोग्राम हम फॉर लूप से भी इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने अपना डू वाइल लूप से और वाइल लूप से किया था। तो ये हमारा आउटपुट जहाँ पे हमें 1 से लेके 10 तक वैल्यू मिली है। तो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि हमारा फॉर लूप काम कैसे करता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम इस लूप में आएंगे, एंटर करेंगे, तो हमारा फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू इनिशियलाइज्ड होगी। तो ये इनिशियलाइजेशन एक बार ही होता है जब हम लूप में एंटर करते हैं। तो हमारा वैल्यू हुई i इक्वल्स टू 1, देन उसके बाद हमारी होती है कंडीशन चेक। तो कंडीशन क्या है, i इज़ लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे अभी हमारी i की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू होने के बाद हम आएंगे लूप की वैल्यू में, और लूप की वैल्यू में यहाँ पे हमने सिंपल सा क्या किया, लूप की बॉडी में अपनी i की वैल्यू को प्रिंट किया। तो हमारी i की वैल्यू अभी कितनी है 1, ये प्रिंट होगी। इसके प्रिंट होने के बाद हम फिर से यहाँ आइट्रेशन जो है नेक्स्ट है अपडेशन वाला पोर्शन, इस पे जाएंगे, और इस पे क्या होगी हमारी वैल्यू i की वैल्यू अब नेक्स्ट टाइम क्या होगी, इसने प्रिंट किया i की वैल्यू 1, और फिर हम i की वैल्यू में अपडेट हुए, i की वैल्यू बनी 2। तो अब हम इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में नहीं जाते। ये क्या करता है, दोबारा से i की वैल्यू क्या रख देगा 1। तो हमें i की वैल्यू 1 पे नहीं जाना है, तो इनिशियलाइजेशन वैल्यू पे नहीं जाएंगे। अब हमारी सिर्फ क्या होता है, कंडीशन चेक। तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हमेशा याद रखिएगा, फॉर लूप में या किसी भी लूप में एक ही बार होता है जब हम लूप में एंटर कर रहे होते हैं। वाइल और डू वाइल में ये लूप से पहले ही हो जाता है, पर फॉर लूप में ये एंटर करते टाइम पे ही इनिशियलाइजेशन होता है। ये ऑप्शनल पार्ट भी हो सकता है, आप इसे यहाँ पे से स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे ही आप यहाँ पे इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो, तो भी हमारा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस लाइन को यहाँ पे ना लिखें, सेमीकोलन लिखना पड़ेगा। तो अब हमारी i की वैल्यू क्या बनी 2। तो अब हमारी सिर्फ कंडीशन चेक होती है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगेन कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा लूप क्या प्रिंट करेगा, हमारा 2 प्रिंट कर देगा। और फिर हम जाएंगे अपडेशन वाले पार्ट में, और अपडेशन वाला पार्ट i की वैल्यू क्या बनाएगा 3। तो हमारी कंडीशन चेक होगी इस 3 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगेन हमारा यस कंडीशन ट्रू है, हमारा 3 10 से लेस होता है, और ये प्रिंट करेगा हमारे यहाँ पे वैल्यू 3। इसी तरीके से i की वैल्यू फिर 4 बनेगी, कंडीशन ट्रू रहेगी, 5 6 7 8
9 और लास्ट में जब अपडेट होते होते 10 आएगा तो 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू साइन भी है, यस 10 इज इक्वल्स टू 10। तो इसमें फिर हमारा लूप में एंटर करेंगे और लूप में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी 4 5 6 7 8 9 लास्ट वैल्यू रहेगी 10, और 10 के बाद फिर हमारी वैल्यू यहाँ पे अपडेशन के लिए जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होके बनेगी 11। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होती है लूप में एंटर करने के लिए कि 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। अब ये कंडीशन हुई फॉल्स, तो अब हम इस लूप की बॉडी से आ जाएंगे बाहर। फॉल्स होने पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे और जो भी स्टेटमेंट्स हमारी लूप के बाद होंगी वो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी।